Good morning, Good sir. morning, sir. आवाज आ रही है। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Good morning, sir. Good Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning. संस्कृत व्याकरण। इसमें एक लकार होता है लोट लकार। अज्ञार्थक। ठीक है, जैसे पठ धात का अगर हम चलते हैं लेकर तो पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठानी उत्तम पुरुष में पठानी, पठावा, पठावा पठामा पठामा। पठामा फिर आपका प्रथम पुरुष है, ये जो पठाम है है मध्यम पुरुष है और ये है उत्तम पुरुष है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कुछ गलत लग रहा है क्या? No, sir. ठीक है ना? नो सर। यस सर, सब कुछ सही है। Yes, sir. ठीक है. अच्छा, चलिए। देखिए, तो हम बातें कर रहे हैं कि जब अज्ञार्थक मतलब आज्ञा देने की बात होती है, जहाँ पर आज्ञा दी जाती है कि जैसे तुम वहाँ जाओ, पढ़ो, करो, तो इस तरह के जो भी वाक्य आते हैं उसमें लोट लकार अज्ञार्थक का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे आप देखिए, अगर हम कहते हैं कि वह संस्कृत पढ़े, क्या हो जाएगा? वह संस्कृत पढ़े। सः संस्कृत पठतु। सः संस्कृतम पठतु। संस्कृतम पठतु. हाँ जी, वे दोनों संस्कृत पढ़े। तौ संस्कृतम पठताम। तौ संस्कृतम पठताम. वे सभी संस्कृत पढ़े। ते ते संस्कृतं पठन्तु। संस्कृतम ते पठन्तु। संस्कृतम पठन्तु. तुम संस्कृत पढ़ो, क्या हो जाएगा? तुम संस्कृतम पठ, तुम दोनों संस्कृत पढ़ो। संस्कृतम पठ. तुम दोनों संस्कृत पढ़ो। इवाम संस्कृतम पठतम। युवाम संस्कृतम पठतम. और तुम सभी संस्कृत पढ़ो। तुम सभी संस्कृत पढ़ो। यूयम संस्कृतम पठत। संस्कृतम पठत. ठीक है, उसके बाद है अगर हम कहते हैं कि मैं संस्कृत पढ़ूं, मैं संस्कृतम पठानी. हाँ जी, हम दोनों संस्कृत पढ़ें, क्या हो जाएगा? आवाम संस्कृतम पठाओ. हाँ, संस्कृतम आवाम संस्कृतम पठावा। हम सभी संस्कृत पढ़ें। वयम संस्कृतम पठाम. हाँ, तो हमको लग रहा है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि Yes, कैसे sir. इसका हम प्रयोग करते हैं। यानी Yes, sir. जिस वचन जिस पुरुष की हो, Yes, sir. उसी वचन उसी पुरुष की क्रिया भी होती है और तभी जो है ये सही होते हैं। जैसे अगर हम दूसरा भी इससे अलग उदाहरण जो है देते हैं कि तुम बाजार जाओ, वे सब गृह कार्य करें। हम दोनों
एक मिनट, आवाज तुम लोग बहुत आ रही है। हम दोनों वहां जाएं। तुम सब रामायण पढ़ो। ठीक है, आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पर जो है ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, वाक्य लिखा गया है, जिसमें पहला है तुम बाजार जाओ। ठीक है, तुम बाजार जाओ, ठीक उसी तरह से जैसे आपने वहां देखा कि तुम जो है मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो उसी तरह से हम यहाँ क्रिया भी जो है वही लगाएंगे। फिर बाजार का क्या होता है, आपणम, यानी कि बाजार का मतलब आपणन से मतलब है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम यानी कि तुम। ठीक है, तुम, उसके बाद आपणम, और रूप चलता है गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। तो मध्यम पुरुष का इसलिए यहाँ रूप क्या हो जाएगा, तुम आपणम गच्छ। ठीक है, क्लियर है। यहाँ जो है जैसे पठ धातु का चल रहा है वैसे ही जो है हमारा जो है ये भी चलेगा, और उसके अनुसार यहाँ पर जो हो जाता है क्या, गच्छ, गच्छतम, गच्छत। तो चूंकि हमारा कर्ता क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की हो जाएगी। तो इस तरीके से बन जाएगा वाक्य क्या, तुम आपणम गच्छ, यानी तुम बाजार जाओ। ठीक है, अब दूसरा देखिए, वे सब गृह कार्य करें। गृह कार्य यानी होमवर्क जिसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यह कहा है वे सब, यानी कि ये प्रथम पुरुष के बहुवचन हैं। बहुवचन का कर्ता लगेगा क्या, सह, तौ, ते। तो यहां हो गया वे सब का क्या, ते। ते गृह कार्यम, गृह कार्य का गृह कार्य होता है, गृह कार्यम। ठीक सर, वे सब गृह कार्यम, ते गृह कार्यम करे, कुरु। ठीक है, अभी जो है सेकेंड पीरियड में तुम लोग मैथ पढ़ोगे। ठीक है ना, सेकेंड पीरियड में आप लोग मैथ पढ़िएगा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा क्या, ते गृह कार्यम, नहीं कुरु, जो है आपका मध्यम पुरुष का एक वचन होगा, कुरुत हो जाएगा। वे सब नहीं, वे सब है ना, वे सब में हो जाएगा आपका करिष्यत, करो तू कुरुताम, कुरुवंतु। ठीक है, कुरुवंतु होगा यहाँ पर। क्यों होगा कुरुवंतु, क्योंकि यहाँ जो है प्रथम पुरुष का बहुवचन है, और प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या होता है, कुरुवंतु होता है ना। किसमें, हम लोट लकार में जाते हैं, यानी करोतु, कुरुताम, कुरुवंतु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणी, करवावा, करवामा। ठीक है,
ऐसे इसका रूप चलता है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि क्या होगा, यानी कि ते गृह कार्यम कुर्वन्तु, यानी वे सब गृह कार्य करें। ठीक है, अगर यही क्या हो जाता, हमारा ये रहता है कि तुम गृह कार्य करो, तो क्या त्वम गृह कार्यम कुरु, है ना, तब जो है कुरु हो जाता, क्योंकि उत्तम पुरुष का एक वचन होता तो उस समय हम कुरु का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ प्रथम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए जो है क्या हो जाएगा, ते गृह कार्यम कुर्वन्तु। ठीक है, अब चलिए दूसरा है कि हम दोनों वहां जाएं। ठीक है, हम दोनों यानी कौन सा, अहम आवाम, तो ये हो गया आपका आवाम। ठीक है, आवाम, वहां का क्या हो जाएगा, तत्र, और जाएं। तो अब देखिए यहां पर इसी के रूप के अनुसार चलेंगे, गच्छानि गच्छाव, है ना, तो क्या हो जाएगा यहां पर, गच्छाव। ठीक, यानी आवाम तत्र गच्छाव, हम दोनों वहां जाएं। ठीक है, अगला जो है वाक्य है कि तुम सब रामायण पढ़ो, तुम सब रामायण पढ़ो। अब यहां पर देखिए मध्यम पुरुष का ये बहुवचन है। ठीक है, तो मध्यम पुरुष के बहुवचन के अनुसार क्या होगा, त्वम, यानी तुम सब, त्वम युवाम यूयम, यूयम रामायणम, और पठ, यहां से पठ, पठतम पठत, बहुवचन में है इसलिए हो जाएगा यहां पर क्या, पठत। तो अब तो समझ में आ चुका होगा कि कैसे जो है इस हम किसी भी प्रकार के अनुवाद को बनाते हैं। वास्तव जो है कोई भी अगर वाक्य लिखा हुआ है तो उसे हमें ये समझना है कि यह किस लकार में है, तो बहुत ही आसानी होगी समझने में भी। जब हम लकार समझ लेते हैं तो लकार के अनुसार हम उसी लकार का प्रयोग जो है करते हैं। जैसे अगर कहीं से आ जाता है, आपको दिया गया हो कि किसान हल से भूमि को जोतता है। ठीक है, किसान हल से भूमि को जोतता है। अगर इस तरह का कोई भी वाक्य आ जाता है तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि ये कौन से लकार में है, यानी जो वाक्य है किस लकार में है। किस लकार में है, ये लट लकार में है, क्योंकि वो कह रहा है किसान हल से भूमि जोतता है या जोत रहा है, यानी कि ये वर्तमान काल में है। इसीलिए यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे क्या, लट लकार वर्तमान काल का। तो क्या हो जाएगा इसका, कृषक हलेन भूमि कर्षति। ठीक है, कर्षति, कर्षतः, कर्षन्ति, कर्षसि, कर्षथ, कर्षथ, कर्षामि, कर्षाव, कर्षाम, इसका रूप चलता है। तो इस तरीके से हम ये भी जो है रूप जो है बना लेंगे, आसानी से बन जाएगा। हेलो, हाँ तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसको भी जो है कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे थे कि कैसे जो है किसी भी वाक्य को आपको बनाना है। सबसे पहले अगर कोई ऐसा भी वाक्य आ जाता है कि जो प्रत्यय से मिलकर बना हो या उपसर्ग से मिलकर बना हो, तो उसका हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि आ जाए शुभम घर जाकर व्याकरण पढ़ेगा।
ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है कि शुभम घर जाकर व्याकरण पढ़ेगा, ठीक है, तो ये कौन से लकार में है? ये जो है लिट लकार में है, ठीक है। किसमें? लिट लकार में। लिट लकार का मतलब भविष्यत काल, पढ़ेगा शब्द है, लेकिन बीच में एक और चीज आ गया है, जाकर, है ना। ये जाकर शब्द आ गया है, इसको भी हम देखना चाहेंगे क्या है ये जाकर। देखिए, जब कभी भी हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, कौन सा प्रत्यय? कत्वा। कत्वा प्रत्यय जिसका अर्थ होता है करके या कर कर, ठीक है ना। दो अर्थ होते हैं कत्वा का, या तो कर कर या करके। तो जैसे हम कहें कि वह पढ़कर, जाकर, सोकर, उठकर, बैठकर, देखकर, ना, मारकर, रोकर, पीटकर, जो भी जो है कर शब्द आ जाता है, यानी करके शब्द आता है, उस सेंस में हम क्या करते हैं? कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देखिए, अगर हम गम से बनाते हैं, गम धन कत्वा, तो क्या हो गया? गत्वा। इसका अर्थ हो गया जाकर, है ना। दूसरा अगर हम कहते हैं पठ धन कत्वा, तो क्या हो जाएगा? पठित्वा। यानी इसका अर्थ हो गया पढ़कर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से बहुत से ऐसे कत्वा प्रत्यय जो है किसी में भी लगा देते हैं। लिख धन कत्वा लिखित्वा, पाधन पित्वा, है ना। पिबत पिबत पिबंत जो रूप चलता है उससे हो जाएगा पित्वा, यानी पी करके। खादित्वा, खाद धन कत्वा बराबर खादित्वा, यानी खा करके। तो ऐसे जब रूप चलता है, कब? जब हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और ये कत्वा का प्रयोग जो है कर के अर्थ में ही प्रयोग होता है। तो अब इस तरीके से आप बना लेंगे बहुत आसानी से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? शुभम, शुभम यहाँ हो जाएगा शुभम गृहम गत्वा, ठीक है, गृहम गत्वा व्याकरणम। और क्या हो जाएगा? यहां चूंकि शुभम क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा क्या? पठिष्यति, ठीक है ना। अब हो गया आपका शुभम गृहम गत्वा व्याकरणम पठिष्यति, यानी शुभम घर जाकर क्या करेगा? व्याकरण पढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाक्य जो है बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, बशर्ते आपको जो है समझना है और आपको रूपों को याद करना है। मैं पहले भी बताया कि आपको जो है जितने भी सर्वनाम हैं, सर्वनाम के रूप जैसे सह तौते तम तौतान है, सह तत् का रूप, फिर से अहम वाम वयम का रूप, फिर जुस्मद यानी कि त्वम युवाम यूयम का रूप, और उसी तरीके से जितने भी जो है शब्द रूप हैं, शब्द रूप में मुख्य रूप से बालक का है, यानी अकारांत है, आकारांत है, इकारांत है, उकारांत है। तो इन 4 प्रकार के रूपों को भी याद करते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आ सकता है, ठीक है। नहीं तो आपको समस्याएं तो होनी है, जब तक रूप न याद हो, जब तक जो है शब्दार्थ न याद हो, लकार न याद हो, तो आपको हर तरह की समस्याएं जो है बनेंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले आप क्या करें, जो शब्द रूप है आकारांत का ही सही, बालक का ही सही, तो आकारांत का शब्द रूप और धातु रूप एक भी किसका याद करिए, कौन सा? जैसे पठ का ही है, पठ धातु का सभी 5 लकारों में, 5 लकार हमने जो ये चौथा लकार आज बताया जिसको हम लोट लकार कहते हैं, ठीक है।
यानी कौन कौन सा 4 लकार ये अभी तक पढ़ चुके हैं? तो पहला है लट लकार वर्तमान काल, दूसरा है कौन सा? लंग लकार भूतकाल, तीसरा है लिट लकार, और चौथा जो है वो क्या है? लोट लकार आज्ञार्थक है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं विधिलिंग। आज वो भी देख लीजिए। अब देखिए विधिलिंग में जैसे रूप है, विधिलिंग चाहिए अर्थ में है। ठीक है। अब यहाँ है जैसे पठेत, पठेताम, उसके बाद हो जाएगा पठेयु। ठीक है। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेयम, नहीं पठेतम, पठेतम, पठेत। ठीक है। उसके बाद है पठेयम, पठेत, पठेयम, पठेव, और उसके बाद है पठेम, पठेयम, पठेव, पठेमा। ठीक है। इस तरह का ये रूप है जिसको आप पढ़ेंगे किसमें? विधिलिंग का ये लकार है, चाहिए अर्थ में होता है। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेमा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विधिलिंग में चाहिए में क्यों इसको कहते हैं? जैसे हम कहें कि उन सबको घर जाना चाहिए, यहीं से हम देखें उसको घर जाना चाहिए, उसको यानी सह, सह गृहम क्या गच्छेत, सह गृहम गच्छेत, उसको घर जाना चाहिए। ठीक है। उन दोनों को घर जाना चाहिए, क्या हो जाएगा? तौ गृहम गच्छेताम। ठीक है। उन सभी को घर जाना चाहिए, क्या हो जाएगा? ते गृहम गच्छेयु। ठीक है ना। उसी के बाद तुम को घर जाना चाहिए, तुमको घर जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? त्वम गृहम गच्छे, तुम दोनों को घर जाना चाहिए, युवाम गृहम गच्छेत, गच्छेतम। ठीक है। उसी तरीके से तुम सभी को घर जाना चाहिए, यूयम गृहम गच्छेत। वैसे ही है, मुझे घर जाना चाहिए, अहम गृहम गच्छेयम, और हम दोनों को घर जाना चाहिए, आवाम गृहम गच्छेव। वैसे ही जो है हम सभी को घर जाना चाहिए, वयम गृहम गच्छेम। ठीक है। वैसे ही जो है पठ पर भी लागू होगा, हम कहें कि उसे
संस्कृत पढ़ना चाहिए, तो स संस्कृतम पठेत, उन दोनों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। तौ संस्कृतम पठेताम, उन सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए। ते संस्कृतम पठेयु, है ना। तुम को संस्कृत पढ़ना चाहिए, त्वम संस्कृतम पठे, और तुम दोनों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। इवाम संस्कृतम पठेतम, उसी तरीके से तुम सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए। क्या हो जाएगा, यूयम संस्कृतम पठेत। ठीक है, वैसे यहाँ पर है मुझे संस्कृत पढ़ना चाहिए, अहम संस्कृतम पठेयम। ठीक है, फिर हम दोनों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, आवाम संस्कृतम पठेव। फिर हम सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए, वयम संस्कृतम पठेम। ठीक है, क्लियर। अब किसी प्रकार की कोई समस्या? एक मिनट, बताइए। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है तो कपड़ा बशर्ते आपको क्या करना होगा, इसको याद करना होगा। ठीक है, जो भी मैंने 5 लकार बताया, 5 लकार अगर आप याद करते हैं तो कोई भी संस्कृत का अनुवाद बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, और ऐसे तो Yes, sir. बहुत ही कठिन लगेगा ही, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप 5 लकारों को याद कर जाइए और देखिए इसका उपयोग ओके सर। आगे जो है बहुत ही उपयोग भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। और जब हमें याद होगा तो बहुत आसानी से हम किसी भी प्रकार के अनुवाद को जो है बना लेंगे। यहाँ तक कि हम संस्कृत में भी बोलने का जब प्रयास करेंगे तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमको ये सभी चीजें जो है आनी चाहिए, है ना। सर और आप वहाँ पे मध्यम पुरुष क्या लिखे हैं? वहाँ पर नीचे दिख नहीं रहा है बगल में। यहाँ पर, यस सर। यहाँ मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है और ना, सर सबसे ऊपर ये प्रथम पुरुष है। यहाँ पर पठेत के सिद्ध में, पठे के सिद्ध में मध्यम पुरुष है, और पठेयम के ठीक सिद्ध में उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष। ओके सर, थैंक यू। एक वचन है, द्विवचन है, सर ये बहुवचन है। ठीक है, सर हाँ सर जी। प्रथम पुरुष का एक वचन में भी पठेते और मध्यम पुरुष के बहुवचन में भी पठेते है। पठेत, पठेताम ये नहीं रहेगा इसमें बस। ठीक है, लेकिन इसमें हलंत रहेगा। ओके सर। क्लियर है? यस सर। पठेत, या आप ये भी कर सकते हैं पठेत, ज्यादा समय लग रहा है इसमें, ये हलन कर दीजिए, यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि वो पठे, पठेतम, पठेत तुरंत हम कहते हैं, यहाँ हलंत नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा पठेत, पठेताम। जब देर तक हम कहेंगे तो यहाँ हलंत है ना। और जहाँ जल्दी पठे, पठेतम, sir. पठेत, जल्दी यहाँ बोल नहीं। देंगे वहाँ पर नहीं जल्दी होगा। बोल देंगे, वहाँ पे हलंत नहीं रहेगा। हाँ, पठे, पठेतम, पठेत, तो इसलिए यहाँ नहीं है। तो दोनों में बस यही अंतर है हलंत का। ठीक है, ओके सर। ओके अब सर। तक याद हो जाने की उम्मीद है। कब आप कल याद तक? कर लेते 5 लकार? कल तक कल कल तक? सर कल तक याद हो जाएगा। सर कल तक याद हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि 1 घंटा बाद ही याद हो जाएगा। ठीक है, याद करेंगे तो 1 घंटा बाद भी याद हो सकता है। यस सर। ये तो अपने ऊपर है, किसी भी चीज को Yes, याद sir. करना कि है। हम कितना जल्दी इसको याद करते हैं। हाँ जी, आप और कितने अच्छे से। हाँ, जितना जल्दी याद कर लेते हैं उतना ही जल्दी आप जो बहुत ही आसानी से आप संस्कृत के अनुवाद समझ सकते हैं। ठीक है, अब यही नहीं, ये तो अभी बेसिक चीजें हैं, लेकिन आगे और भी कठिन जो है संस्कृत के अनुवाद आएंगे। तो इसीलिए आपको ये जानना होगा कि कठिन से कठिन भी हम कैसे बना लेंगे, उसके हर नियम को, नियम के साथ जो है इन सबको भी जब तक हम याद नहीं करेंगे, जब तक हम अभ्यास में नहीं रखेंगे, तब तक नहीं याद हो सकती है। ठीक है ना,
क्लियर है अब? Yes, sir. चलिए आप जो है इसको